हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियां और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद समाज को जागृत करना है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं तोहफा एक्स मुस्लिम। दोस्तों, अक्सर बल्कि सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल है कि एक पढ़ा लिखा मोमिन भी दिमागी अपंग क्यों होता है और आज भी इस्लाम दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ने वाला मजहब क्यों है। इसका जवाब बिल्कुल सिंपल है। नंबर 1, बच्चे ज्यादा पैदा करना और नंबर 2, झूठ बोलकर लोगों को इस्लाम की तरफ आकर्षित करना। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ गैर मुसलमानों से झूठ बोलते हैं, बल्कि खुद अपने ही कौम के लोगों से भी झूठ बोलते हैं। इनके झूठ का शिकार आम मोमिन के साथ एक मॉडर्न एजुकेशन वाला मोमिन भी बनता है। और जो भी मोमिन अपनी भाषा में इस्लामिक बुक को पढ़ेगा वो एक्स मुस्लिम बनेगा, या फिर वो बहुत बड़ा ढोंगी और झूठा बन जाएगा। दूसरे शब्दों में बोलूं तो जो मोमिन कल तक कुरान में साइंस की बातें किया करता था, जागरूक होने के बाद वही मोमिन शर्मिंदगी फील करता है, जो कि आज की डिबेट के पहले भाग में आपको देखने को मिलेगा। चूंकि आज की डिबेट 2 भागों में बांटा गया है और दूसरे भाग में आप देखेंगे कि साइंस के नाम पर मोमिनों को कैसे दिमागी अपंग बनाया जाता है। तो चलिए डिबेट को शुरू करते हैं। हमारे साथ कोई यूसुफ साहब आए हैं, इनसे बात कर लेते हैं। जी मिस्टर यूसुफ। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। जी भाई एक मतलब मैं ठीक है, मैं मुस्लिम नहीं रहा अभी। मैं तुम्हारी वीडियोस ही देख रहा था पिछले 1 महीने से। मैं सारी स्ट्रीम देख ली तुम्हारी पीछे की, ठीक है। वैसे सवेरे से भी छोड़ा, 4-5 महीने हो गए मेरे को छोड़े हुए। पर मेरे को एक बात बोलनी थी, 1 मिनट शायद आप दें मुझे। मतलब मैं ये चीज़ देखता हूँ कि यार पहले यार आप अच्छा सुना दे ताकि वेरीफाई हो जाए, ताकि फिर हम आगे जी, चलते हैं। जी, जी। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि स्वालिहीन। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। भाई जी बहुत फरमाइए। दिनों से तो मैं भाई एक जो मैं आपकी जो लाइव स्ट्रीम होती है भाई, बड़ी डीप आप उसमें बातें करते हो, ठीक है। आई आई लाइक दैट, ठीक है। बड़ा अच्छा लगता है। पर ना भाई मेरे को एक अभी भी तुम में एक थोड़ा-सा नुक्स दिखता है मेरे को। एक वो जो मेरे में नुक्स रहने दें, भाई आप अपनी बात बताएं। आपको नहीं, सवाल नहीं, क्या मैं है? मेरे नुक्स को गोली मारें आप। आपको नहीं सवाल क्या है सवाल इस्लाम के है बारे में? नहीं, सवाल कुछ नहीं है। मैं छोड़ चुका हूँ इस्लाम, ठीक तो है। फिर इट्स मेरे नॉट नुक्स को छोड़ दें आप। मेरे नुक्स की जरूरत नहीं है आपको। मैं जो भी नुक्स कर रहा नहीं, हूँ, उस नुक्स नहीं के थोड़ा साथ साथ भाई बात सुने, जो भी जी। मेरे में नुक्स है, उस नुक्स की वजह से आपका फायदा हुआ है कि नहीं हुआ? नहीं, इस वजह से नहीं, मैं आप गलत समझ रहे हो उसको। भाईजान मैं छोड़ वो दें, नहीं मेरे नुक्स को छोड़ दें। मेरी बातों से आपको फायदा हुआ है कि नहीं हुआ? आपको झूठ की पहचान हाँ, हुई हाँ, है कि हाँ। नहीं हुई है? तो बिल्कुल, सर आप बिल्कुल, मेरा बिल्कुल। धन्यवाद करें, थैंक यू करें। जी, मैं जी, जी, लोगों बिल्कुल। भाइयों, धन्यवाद इनको सर, धन्यवाद। इनको मेरे हर नुक्स के साथ-साथ मेरे इंसान होने की वजह से, मेरी में हर गलती के बावजूद हमारे इस भाई को अच्छाई और बुराई का पता लगा और ये इस्लाम की कट्टरता से बाहर आए। तो हमारे इस भाई के लिए तमाम दोस्त, बहन भाई जो लाइव चैट में बैठे हुए हैं, इनके लिए फ्लावर भेज दें। मैं एक इंसान हूँ जिसमें ढेर सारे नुक्स हैं, जी, लेकिन उन ढेर सारे नुक्सों के बावजूद जो इन्फॉर्मेशन और डेटा मैं प्रेज़ेंट कर रहा हूँ, उस इन्फॉर्मेशन और डेटा की वजह से हमारे भाई जो हैं, इस कट्टरता से, इस ज़ॉम्बी पने से बाहर निकले हैं। तो इनका हम बहुत-बहुत इनको अब थैंक यू करते हैं और इनको फ्लावर्स के ज़रिए स्वागत करते हैं। तो सर जी, जी जी, जी थैंक यू भाई, सो वेरी थैंक यू। मच। आप चलिए हमारे ठीक पास है। जुड़े। तो इस्लाम में सर कोई वो बताएँ, वो एक ऐसी सॉलिड बात जो कि फाइनली लास्ट नेल इन द कॉफिन थी आपके लिए? मैं देखो वैसे मैंने वहाँ पे शुरू करी थी। मुझे 5-6 महीने हो गए थे। एक तो मेरे को ये जो मिरेकल्स ऑफ द कुरान, भाई मैं इन्हें को लेकर के ऐसे बताता था ना लोगों को कि भाई ये देख कैसे है, ये देख लिंग्विस्टिक मिरेकल, मैथमेटिक मिरेकल्स। भाई वो मैं आज यार मैं खुद को क्या कर रहा था यार क्या कर रहा था। तो आज वो देखा सारे भाई डिबंक हो चुके हो वो सब, ठीक है। वो आयरन केम फ्रॉम स्काई, ये सब पानी, ये सब मैंने देखा। वो सारा वो पहले ही बताया भी जा चुका है। और मैंने आपकी स्ट्रीम आज मैं वही देख रहा था, आपकी स्ट्रीम में एक वो लोहे को आसमान से उतारा, तो अल्लाह तो हर चीज़ आसमान से उतारा, तो मैं आपका वो स्ट्रीम देख रहा था आज। तो सबसे ज़्यादा तो मेरे को यही, फिर मैंने सोचा कि अब बचा क्या है कुरान में? कुछ भी चीज़ नहीं बची, सिर्फ़ कहानियाँ हैं। तो फिर इसमें मैंने पूछा भी, मैंने मौलाना से भी बात, मैंने कहा इसमें मेरे को एक वो बताओ कि इसमें स्पेशल क्या है, जो दूसरी किताबों में नहीं है? अब वो साइंस थी इसमें, वो बताते थे। और ये वो मतलब मिरेकल्स वगैरह बताते थे। तभी मैं समझता था उससे ज़्यादा वो बस कहानियाँ हैं। और जो कि वाक़ई वो आपकी, मैं वो भी देख रहा था, क्या बोलते हैं उसको, हज़रत यूसुफ वाली,
वो दिरहम वाली, ठीक है? वो सब, वो कैसे 1500 साल लेट, वो वहाँ पे तो दिरहम थी नहीं उस समय, हज़रत जब हमारे मोहम्मद नबी थे तब भी दिरहम नहीं थी, ठीक है? उसके बाद यूज़ होना स्टार्ट हुई। तो वो सब काफ़ी चीज़ें हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। पहले तो एक चीज़ थी, अब तो बहुत सारी चीज़ें मिल गई, अब तो कोई रीज़न नहीं है भाई चलें इसको यार, लेके मेरा। जबरदस्त हो गया भाई। हमारे भाई जो है इस्लाम की स्टुपिडिटी से बाहर निकले हैं और वो ये सारा कुछ देख दाख के बाहर निकले हैं। सबसे पहले तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि भाई आए हमारे साथ जुड़े, और जी, दूसरा उन्होंने स्टुपिडिटी से बाहर निकले। तीसरा भाई याद रखना, दुनिया में कोई बंदा परफेक्ट नहीं होता, ठीक है? दुनिया में कोई हाँ बंदा भाई, परफेक्ट नहीं होता। जब कोई परफेक्ट नहीं ना होता तो टेंशन नहीं लेते इस चीज की। ना आप परफेक्ट हैं इस्लाम छोड़ के, ना मैं परफेक्ट हूँ इस्लाम छोड़ के। हर एक में अपने फ्लॉज होते हैं, ठीक है मेरे भाई? अपना जी, ख्याल जी सर। रखिएगा। बहुत बहुत थैंक यू सो वेरी मच। हम आज के सब्जेक्ट से चलते हैं। एंड आप जुड़े और थैंक यू। आपने बताया कि आपने भी हमारी वजह से इस्लाम छोड़ा, तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट। अच्छा जी साहिल साहब, जी। एक एक खास लफ्ज आता है तफसीर के अंदर, जो कि है, एक होता है सिजरातुल मुंतहा, ठीक है, जो कि अर्श इलाही में एक खास जगह पे मौजूद है। हाँ। वो उसके पहले है बैतुल मामूर। हम्म। आपको पता है बैतुल मामूर क्या है? हम्म। क्या आपको पता है सर बैतुल मामूर क्या है? किसी का घर है वो। वाह, ये बात तो सही किया। बैत का मतलब घर है। सर गेम कुछ यूं है कि घर है एक अल्लाह मियां का, जिसको हम्म। मामूर किया है अल्लाह मियां ने, ठीक है? मैंने इसके ऊपर सर्च किया थोड़ा सा, तो मैं असल में सर्च कर रहा था कि मुझे कोई उर्दू की जो है ना प्रॉपर मिल जाए तफसीर इसके ऊपर, ताकि मैं लोगों को उर्दू में दिखा सकूं, क्योंकि अरबी में तो बैतुल मामूर के ऊपर काफी कुछ लिखा हुआ है, लेकिन उर्दू में इतना ज्यादा नहीं मिल रहा था, ठीक है? तो साहिल साहब, मुझे एक फेसबुक की पोस्ट नजर आई। हम्म। अब जब मुझे पोस्ट नजर आई फेसबुक की, तो मैंने उस पोस्ट को पढ़ा, तो साहिल साहब मेरे मेरे रोंगटे खड़े हो गए। हाय हाय। मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि यार वल्लाह हबीबी, इस्लाम कितना कु जबरदस्त और साइंटिफिक मजहब है। मेरे ज़हन ख्वाम में भी नहीं था। साइंस ही साइंस है। साइंस ही साइंस है। ले सर, मैं आपको दिखाता हूं पहले ये फेसबुक की पोस्ट, उसके बाद आगे चलते हैं, फिर हम बैतुल मामूर को तफसीरों में देखेंगे। इस चैनल में बता रहे हैं वो कि बैतुल मामूर जो है, यानी कि इज्जत का घर क्या है और कहां वाक़या है। बैतुल्लाह और बैतुल मामूर में क्या कदर मुश्तरक है, ये जनाब इन सवालों के जवाब वो देंगे हमें, ठीक है? बैतुल्लाह खाना काबा अल्लाह का पहला घर है दोस्तों, जो अल्लाह ताला ने बनी नो इंसान के लिए जमीन पर बनाया। इसकी तरफ रुख करके पूरी दुनिया में मुसलमान नमाज अदा करते हैं। 24 घंटों में सिर्फ फर्ज ओके से छोड़ देते हैं, आगे चलते हैं। खाना काबा के तकद्दुस के साथ दुनिया की मुकद्दस वगैरह इसको भी छोड़ते हैं। खाना काबा सिर्फ मुसलमानों के लिए एक मुकद्दस इबादतगाह नहीं, बल्कि इसके साथ साथ वो बहुत सारे ऐसे मौजूदात भी हैं उसमें। अब वो मौजूदात देखें सर, साहिल साहब मौजूदा देखें। जदीद साइंसी तहकीक के मुताबिक दुनिया को किसी भी जाविये से नापा जाए और इसकी पैमाइश किसी भी सिमत से शुरू की जाए, खाना काबा दुनिया के मरकज में वाक़या है। इसी सबब चूंकि दुनिया का मरकज अलहदा, यहाँ कशिश शक्ल दुनिया के किसी भी हिस्से से सबसे ज्यादा है। सर जी, ये साइंस के किसी भी स्टूडेंट से अगर ये बात साबित कर दें, सर मैं इस्लाम कबूल करने को तैयार हूं। सर क्लेम करना आसान होता है, साबित करना मुश्किल होता है। ये मोमिनों को सिर्फ क्लेम करने आता है। हाँ हाँ, इसको मैं पहले दिखा दूं दुनिया को कि होता क्या है। आप लोगों ने देखा होगा दुनिया को यूजुअली इस तरीके से कि दुनिया एक मुकम्मल सर्कल है, आपने देखा होगा, और वो अपने एक एक्सिस के गिर्द घूम रही है, और ये उसका एक्सिस है। सॉरी, ये एक्सिस नहीं है। एक्सिस जो है ना वो परपेंडिकुलर, हमने जो एक्सिस देखा है अभी तक वो होता है परपेंडिकुलर, और दुनिया जो है
इस एक्सिस के ऊपर इस तरीके से रोटेट कर रही है। ठीक है, लेकिन ये एक गलत इमेज है। असल में दुनिया इस एक्सिस पे रोटेट कर ही नहीं रही है। असल में ये दुनिया है और इसका जो एक्सिस है ना वो हल्का सा ऐसे है, सॉरी वो हल्का सा टेढ़ा है, उसकी एक डिग्री है, वो एक खास डिग्री पे रोटेट कर रही है। लेट मी सी डिग्री ऑफ टिल्ट ऑफ द अर्थ इन इट्स, मैं देखो कितने डिग्री की टिल्ट है, अप्रोक्सीमेटली 23.44 डिग्री की टिल्ट है रिलेटिव टू इट्स ऑर्बिटल प्लेन ऑफ द सन। ओके जी, इसकी 23.44 डिग्री की टिल्ट है। 23.44 डिग्री की टिल्ट है इसकी, इसके एक्सिस के ऊपर टुवर्ड्स द सन, अगर इस साइड में सन है तो। ठीक है जी, इसकी वजह से जो आपकी वो है क्या कहते हैं साहिल साहब उसको, जो सेंटर है जहां पे सूरज सबसे ज्यादा होता है, क्या कहते हैं उसको? इक्वेटर। इक्वेटर। इसकी वजह से इक्वेटर जो है ना आपका, उसके ऊपर भी एक एंगल बनता है। उस एंगल की वजह से दुनिया की शेप अब ऐसी नहीं है। इक्वेटर से नीचे वो ज्यादा मोटी है और इक्वेटर से ऊपर वो थोड़ी कम मोटी रह गई है, बिकॉज ऑफ दिस टिल्ट। बिकॉज ऑफ दिस टिल्ट उसकी जो शेप है वो नीचे से बड़ी है और ऊपर से छोटी है, और वो एक एक्सिस पे टिल्टेड है, और ये एक्सिस चेंज हो रहा है। आपका जो नॉर्थ पोल है वो चेंज होता रहता है। नॉर्थ पोल चेंज इन द लास्ट 1000 years। रुको मैं इसका इमेज निकालता हूं, रुको एक सेकंड। आपका जो नॉर्थ पोल है उसमें मुसलसल चेंज आती है लास्ट 1000-2000 सालों में। इन द लास्ट ओके, image of north pole change in the last let's say 2000 years। किधर गया ये वाला, बेहतरीन हो गया, रुक जाइए वो मैं लेके आता हूं आपके सामने। ये जनाब आपकी नॉर्थ पोल की शिफ्ट है लास्ट 2000 सालों में। आपका नॉर्थ पोल कंटिन्यूअसली शिफ्ट करता है और वो इतना स्लो शिफ्ट करता है कि आपको इजीली नजर नहीं आता, यस, लेकिन वो 2000 सालों में इतना मैग्नेटिक पोल चेंज हो गया और अपनी लोकेशन चेंज कर रहा। व्हाई? बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी एंड ऑल, आपके नॉर्थ पोल में शिफ्ट आता है, उसकी रोटेशनल पोल थोड़ा सा मूव करता है। यानी कि ये जो आपका ये वाला एक्सिस है, ये डिफरेंट एक्सिस, ये अपने एक्सिस थोड़े थोड़े चेंज करता रहता है। ये पहले ये, उसके बाद ये इस डिग्री पे आ जाएगा, फिर 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 ये इस डिग्री पे आ जाएगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। यानी कि ये अपने एक्सिस को मुसलसल चेंज करता रहता है, थोड़ा थोड़ा, बहुत स्लाइट चेंज है। और ये अगर हम नॉर्थ पोल की शक्ल देखते हैं तो हमें यहाँ पे ये सारा जो है ना नजर आ रहा है कि ये नॉर्थ पोल ये चेंज हो रहा है। अच्छा, इस वजह से आप दुनिया के किसी भी तरीके से पकड़ लें, कोई भी एक लोकेशन, चाहे आप आज कोई सी भी लोकेशन पकड़ लें, वो लोकेशन अगर आज सेंटर में आती है ना, अगर ऊपर से लेके नीचे तक और राइट से लेके लेफ्ट तक जाके आज कोई लोकेशन अगर सेंटर में बनती भी है सर्कल के रेडियस के ऊपर किसी हद तक अगर आप उसे बना भी लेते हो किसी भी तरीके से, कोई ना कोई फार्मूला यूज करते हो,
वो फार्मूला अगर आप आज यूज कर रहे हो तो साल बाद वो फार्मूले, अगर सेम फार्मूले को चलाओगे तो वहां पे नहीं, वो वहां पे नहीं। एंड सेकेंडली, सेंटर कैसे बना सकते हो आप एक एग नुमा चीज का? एग नुमा चीज का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो उसके अंदर होगा, अंदर वाली साइड पे, सरफेस पे नहीं होगा। इट विल नेवर बी ऑन द सरफेस, वो उसके अंदर वाली साइड पे होगा, सरफेस साइड पे नहीं होगा। एंड दैट्स द रियलिटी ऑफ इट। ये एक फैक्ट है, दिस इज अ साइंटिफिक फैक्ट। फैक्ट इसे कहते हैं, इट्स अ फैक्ट कि हमारी अर्थ का जो रोटेशनल एंगल है वो मुसलसल चेंज होता रहता है, और लास्ट 2000 सालों में इतने बड़े चेंज आ चुके हैं। अब आप मुझे कहते हो कि जी खाना काबा उसके सेंटर में है, इससे बड़ी बुलशिट ही कोई नहीं। अच्छा, आगे चलते हैं अब वापस, ये तो एक पहली बकवास साबित की हमने, अगली बकवास के ऊपर चलते हैं, फेसबुक की उसी पोस्ट के ऊपर चलते हैं। अच्छा, इस पोस्टों पे हार्ट्स बने हुए हैं, माशाल्लाह सुभान अल्लाह पड़ी हुई है, वो हम बाद में देखते हैं। कशिश शकल की शिद्दत की सबब खाना कावा के ऊपर ऐसे असरात पाए जाते हैं, इसके ऊपर कोई भी चीज परवाज नहीं कर सकती। ये हमने देख लिया कि इसके ऊपर परिंदे बैठते हैं, बिठे करते हैं, यहाँ पे परिंदे बैठे हुए की तस्वीरें हैं, सब परवाजें होती हैं। हाँ, जहाज और हेलीकॉप्टर वगैरह इसके ऊपर से परवाज करना मना है। क्यों मना है? इस हिसाब से आप व्हाइट हाउस के ऊपर से भी परवाज नहीं कर सकते। इस हिसाब से आप दुनिया के किसी भी प्रेसिडेंशियल हाउस या प्राइम मिनिस्टर हाउस के ऊपर से प्लेन नहीं गुजार सकते। हवा में रोड्स बनी हुई एक तरह के, जिसको हम रूट्स कहते हैं, और उन रूट्स में कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जिनको एयर फ्लाई के लिए नो फ्लाई जोन कहा जाता है, और वहां से हवाई जहाजों का गुजरना मना होता है। अगर कोई उस जगह से गुजरने की कोशिश करेगा तो उसको शूट कर दिया जाएगा। लेकिन परिंदे ना सिर्फ ये खाना के ऊपर ऊपर उड़ते हैं, बल्कि उसके ऊपर टटियां भी करते हैं, बिठे भी करते हैं, जिसको रोज धोया जाता। बाकी सारी वही बकवास है। जिस तरह दुनिया में बैतुल्लाह का तवाफ किया जाता है, इसी तरह आसमानों पे अल्लाह के घर का तवाफ किया जाता है। ओके, बैतुल मामूर में, या बैतुल मामूर क्या, अल्लाह का घर है जहां पे तवाफ किया जाता है, उसका फरिश्ता हर वक्त तवाफ करते हैं। इस घर के मुतालिक अल्लाह ताला कुरान मजीद में साथ फरमाता है, कसम है बैतुल मामूर की, सूरह तूर की आयत है। जब हजूर को मिराज किया गया तो जिब्राइल ने कहा बैतुल मामूर रोजाना 70,000 फरिश्ते उसमें तवाफ करते हैं, बारी क़यामत तक दोबारा नहीं आएगी, वगैरह वगैरह। तिबरी की हदीस है। बैतुल मामूर अल्लाह का काबा बिल्कुल ऊपर आसमान पर है, किससे? खाना काबा से। लो जी, बैतुल मामूर जो है वो खाना काबा से बिल्कुल स्ट्रेट टू स्ट्रेट। खाना काबा अगर आप ये कहो कि इस जगह पे मौजूद है, इस जगह पे, लेट्स से खाना काबा इस जगह पे मौजूद है, राइट? तो बैतुल मामूर जो है ना वो इसके बिल्कुल स्ट्रेट यहां पे बैतुल मामूर मौजूद है। अब चूंकि दुनिया घूम रही है, तो बैतुल मामूर जो है ना वो दुनिया के गिर चक्कर लगा रहा है दोस्तों। दिस इज हाउ बुलशिट दिस इज। क्योंकि अगर बैतुल मामूर खाना काबा के एग्जैक्टली ऊपर है, साहिल साहब, बैतुल मामूर अगर खाना काबा के एग्जैक्टली ऊपर मौजूद है तो भाईजान ये वो दुनिया के गिर्द घूम रहा है, क्योंकि ये बैतुल्लाह है जमीन वाला, और ये बैतुल मामूर है आसमानों वाला। तो आसमानों वाले बैतुल मामूर को खाना काबा के एग्जैक्टली ऊपर रहना है, तो वो दुनिया के साथ घूम रहा है, जैसे चांद घूम रहा होता है दुनिया के गिर्द, उसी तरह बैतुल मामूर दुनिया के गिर्द घूम रहा है। साहिल साहब, अब दुनिया जो है वो एक सोलर सिस्टम के अंदर है, और एक गैलेक्सी में एक सोलर सिस्टम के अंदर मौजूद है, और वो सोलर सिस्टम में जो दुनिया का सन है वो सेंटर ऑफ द गैलेक्सी के गिर्द घूम रहा है। तो बैतुल मामूर जो है वो कोई बहुत ज्यादा दूर नहीं है, वो सोलर सिस्टम के ही अंदर होगा, क्योंकि उसने खाना काबा से डायरेक्ट एक्सेस के अंदर परपेंडिकुलर टू खाना काबा घूमना है, क्योंकि खाना काबा के एग्जैक्ट ऊपर रहना है बैतुल मामूर में। ये बात समझ रहे हैं? हाँ, ये तो समझ में आया। तो अल्लाह का घर कहां पे है? सोलर सिस्टम में ही है। थैंक यू सो वेरी मच। तो अल्लाह का जो घर है वो सोलर सिस्टम के अंदर है, सोलर सिस्टम से बाहर नहीं है।
ये तो अपना ये जो कौन सा वाला ये गया है ना, क्या नाम है उसका, सब इमेजेस इमेजेस भेजता है यार अपने को, सैटेलाइट, क्या नाम है उसका, तो वो एक इतना दूर satellite है। चले गया। हाँ, वाइजर वो जो वाइजर सबसे हाँ वो जो सबसे वाइजर। दूर गया है, तो वो उसने अभी तक बैतुल मामूर की फोटो निकाल के नहीं भेजा हो। यार अब ये भी देखे ना, अब देखे ये हमारा सन है जो कि सेंटर ऑफ द गैलेक्सी के घूम रहा है, ये हमारा अर्थ है, ये इस लाइन के पीछे। अब ये ऐसे चल रहे हैं सारे, देख रहे हैं ना, ये चल रहे हैं, ये खुद भी चल रहा है और ये भी चल रहे हैं, ठीक है। अब अल्लाह का घर भी इसके अंदर अंदर ही चल रहा है, क्योंकि उसने अर्थ के गिर्द ही रहना है, उसने अर्थ के गिर्द ही रहना है। तो ये सन से भी छोटा है, क्योंकि उसने अर्थ के गिर्द रहना है और बैतुल्लाह के बिल्कुल सर पे रहना है। सर ये अल्लाह की दुनिया है, बस इतनी सी। दैट इज द वर्ल्ड ऑफ अल्लाह सर। सोलर सिस्टम के अंदर अर्थ के बिल्कुल परपेंडिकुलर, क्योंकि अर्थ अपने गिर्द घूम रही है, चूंकि वो अपने गिर्द घूम रही है, तो ये तो नहीं ना हो सकता कि वो सूरज के भी पीछे चला जाए बैतुल मामूर। उसने तो परपेंडिकुलर टू द खाना काबा रहना। सर जी अब मुझे बताएं, साइंस की अम्मा डैडी एक करने के बाद जब आप इस टाइप की पोस्टें मारें और सर आपको माशाल्लाह और सुभान अल्लाह आए, तो सर आपको लगता नहीं है कि इनकी दुनिया कितनी बड़ी है और कितनी छोटी है? नहीं, असल में वो तो उसको थोड़ी ना क्रॉस वेरीफाई थोड़ी ना करते। अस्सलाम वालेकुम। सबसे गुजारिश है जो भी इस वाक्य को लिखते हैं इसके हवाले के साथ साथ भी पेश करें, क्योंकि किसी ने तो हवाला मांगा। मुअज्जमुल कबीर तबरानी की असनाद ज़ईफ है, एक ने ज़ईफ भी कह दी। सनद में रावी अली जो है खराब है, एक ने वो कह दिया। फिर दूसरे का माशाल्लाह बहुत खूब, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही खूब, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। अगले कमेंट देखते हैं। जज़ाकल्लाहु खैर अब्दुल हक शेख साहब, माशाल्लाह, मेरा दीन इस्लाम है, मैं ये यार साहिल इमेजिन कर यार, डंगरपुरों की इंतहा ही इंतहा है सर। दोस्तों आप यकीन मानिए, आज भी 21वीं सदी में इस्लाम में साइंस के नाम पर मोमिनों को चूरन दिया जाता है, और उस चूरन को चाटने वाले अंधे मोमिन आंखें बंद करके चाटे जा रहे हैं। इस बारे में आपकी क्या फीलिंग है, कमेंट में लिखिएगा जरूर। और एक्स मुस्लिम एक्टिविज्म के लिए हमारा समर्पण आकर्षक है, तो ज्वाइन बटन दबाकर हमारे चैनल का मेंबरशिप ले लीजिए, हमें और ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना छोड़े, साथ में वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट भी किया करें, ताकि आपके लिए अच्छी अच्छी डिबेट हमेशा लाता रहूं। तो फ्रेंड्स, आज की डिबेट को यहीं पर एंड करते हैं। फिर से हाजिर होऊंगा आपके बीच एक और नई डिबेट लेकर। अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिए। इंसानियत जिंदाबाद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।